नमस्कार मित्रों, आपके फ्यूचर एकेडमी में हम अनिल आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इस टाइम लॉकडाउन है, तो आप लोग की पढ़ाई भी लॉकडाउन हुई होगी, लेकिन इसके दौरान आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा तो पढ़ाई तो पेपर सारे एनटीपीसी आरआरबी रेलवे सबके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए बौद्ध धर्म। ठीक है मित्रों, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसके पहले बौद्ध धर्म से पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हर पेपर में क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो जानते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे अपने गौतम बुद्ध। तो मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में। देखिए मित्रों, देखिए आप लोग को जैसे पता ही होगा 563 बीसी में, 563 बीसी, 563 बीसी लुम्बिनी में। ठीक है मित्रों, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। ठीक है मित्रों, कपिलवस्तु ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था मित्रों? ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था मित्रों सिद्धार्थ। ठीक है, ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। बौद्ध धर्म आपको डीपली जानकारी देंगे मित्रों, उसका टेंशन आप मत लीजिए। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता, आइए इनके पिताजी से मिलते हैं। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था मित्रों शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन ये साकेगढ़ के मुखिया थे मित्रों। ये पूछता है ये कहाँ के मुखिया थे, कहाँ से रिलेटेड थे? तो साकेगढ़ के ये मुखिया थे मित्रों। ठीक है, साकेगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, तो जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। कपिलवस्तु का वर्तमान नाम पूछता है मित्रों, तो कपिलवस्तु का वर्तमान नाम है रुमिनदेही। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, साकेगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, इनके बाद आते हैं इनकी माता श्री। इनकी माता का नाम क्या था मित्रों? इनकी माता का नाम था महामाया। मित्रों, बौद्ध ग्रंथों में बताया जाता है कि बुद्ध जी के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। महामाया जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं मित्रों पालन पोषण। हालांकि 7 दिन में इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका मित्रों पालन पोषण तो कोई करेगा ही। तो इनका पालन पोषण कौन की थी? इनकी मौसी थी मित्रों प्रजापति गौतमी। ठीक है, हालांकि आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा प्रजापति गौतमी। अब इनकी कोष्टक में लिख लीजिएगा मित्रों, ये प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। गौतमी से ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था मित्रों। ठीक है, अब आते हैं जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु का वर्तमान नाम है रुमिनदेही। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन साकेगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया। पालन पोषण प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। अब बात करते हैं मित्रों इनके विवाह की। तो मित्रों आप लोग जानते हैं विवाह तो पहले बहुत ही पहले हो जाता था। ठीक है, तो इनके विवाह मित्रों 16 वर्ष की आयु में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ मित्रों? यशोधरा के साथ। किनके साथ मित्रों? यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। यशोधरा कौन थी मित्रों? यशोधरा कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की? कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी। सब नोट करते जाइएगा मित्रों, ये पेपर में काफी बौद्ध धर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है मित्रों, कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है मित्रों, कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी। हालांकि मित्रों मेरी राइटिंग सही नहीं है, दिस इज फर्स्ट माय वीडियो। ठीक है, हालांकि आपकी अगले वीडियो में काफी ज्यादा सुधार मिलेगा। ठीक है, तो विवाह हो गया मित्रों, विवाह हो गया तो पुत्र की तो प्राप्ति होगी। पुत्र कौन थे इनके? पुत्र थे राहु। मित्रों आप लोग अचंभित होंगे, राहु इनका, इसको अपभ्रंश में मित्रों राहुल कहा जाने लगा। अपभ्रंश भाषा हिंदी में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अपभ्रंश में इनको क्या कहने लगा? अपभ्रंश में इनको राहुल कहा जाने लगा। ठीक है, तो पुत्र राहुल हो गए। इनके घोड़े का नाम क्या था मित्रों? आइए इधर समझते हैं घोड़े का नाम। इनके घोड़े का नाम था मित्रों, इनका घोड़ा कौन था? इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो मित्रों
अब बात करते हैं, घोड़े का नाम हो गया। इनका सारथी कौन था मित्रों? इनका सारथी था चाण। ठीक है, इनका सारथी कौन था मित्रों? चाण। ठीक है, अब मित्रों हम आपको बता दें कि जब बुद्ध जी जब पैदा हुए थे तो इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये तो महान सम्राट राजा बनेंगे या तो बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बड़े या तो राजा बनेंगे या तो सन्यासी बनेंगे। तो भाई इनको सांसारिक मोह में इनको बहुत ही अच्छी तरह से रखा जाता था, ऐसा बताया जाता है मित्रों। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक दिन बुद्ध जी हो, इसको मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे अब। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, रुक जाते हैं थोड़ा सा आप लोग, सभी लोग मित्रों पढ़िए, क्योंकि नोट से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज्यादा नोट से काम आता है मित्रों। ठीक है, तो जब बुद्ध जी बाहर निकले अपनी यात्रा के लिए तो ये क्या देखे? तो बुद्ध जी यात्रा के लिए बाहर निकले मित्रों, तो ये चार चीजों को देखे। तो इसको मिटा रहे मित्रों। ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो बुद्ध जी जब बाहर निकले यात्रा पे मित्रों तो चार चीजें देखें, चार महान संकेत, उसके बारे में हम लोग जानते हैं मित्रों, चार महान संकेत। ठीक है, आइए मित्रों, चार महान संकेत मित्रों ध्यान से पढ़िए, आप लोग काफी डीपली आपको जानकारी देंगे, आप लोग उम्मीद रखिए, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, छूटेगा भी तो आप लोग हमें कमेंट ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इन्होंने चार महान संकेत दिए थे मित्रों। कौन कौन? पहला था, जब यात्रा पे निकले तो पहले क्या देखे? पहले दिखे ये वृद्ध आदमी। किसको देखे मित्रों? वृद्ध आदमी। ठीक है, वृद्ध आदमी के बाद इन्होंने किनको देखे? दूसरे नंबर पे इन्होंने देखे बीमार व्यक्ति। ठीक है, बीमार व्यक्ति। तीसरे पे किसको देखे? तीसरे पे देखे तो ये मृत्यु, डेथ। अपने सारथी से बोले कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, तो उन्होंने बोला हाँ अभी मर जाएंगे, क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा अभी। चौथे नंबर पे ये देखे किसको? सन्यासी। किसको देखे मित्रों? ये देखे मित्रों सन्यासी को देखे। तो भाई सन्यासी को देख के तो ये अति बड़े प्रसन्न हुए कि आराम से भाई पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति है, ना किसी मोह माया, किसी से लाभ, किसी की चिंता न उनका। तो चार महान संकेत दिए, वृद्ध आदमी, बीमार व्यक्ति, मृत्यु, सन्यासी। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, तो सन्यासी देखिए, तो सन्यासी से ये ज्यादा काफी प्रभावित हुए मित्रों। कौन? बुद्ध जी सन्यासी से ज्यादा प्रभावित हुए और 29 वर्ष की आयु में मित्रों, 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं गृह त्याग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठेगा मित्रों। गृह त्याग, जी हाँ, गृह त्याग। तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है मित्रों? गृह त्याग की घटना को बहुत ग्रंथों में ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मित्रों, हम महाभिनिष्क्रमण मित्रों, हमारी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, उससे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसको आप लोग कवर करिएगा। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिए, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए मित्रों। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, उम्मीद है कि आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, जब ये गृह त्याग घर से निकले तो सबसे पहले इनको कौन मिला? अलार कलाम मिले मित्र। अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे मित्रों। ठीक है, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। तो क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि बुद्ध जी के प्रारंभिक गुरु का क्या नाम था। आइए मित्रों बात करते हैं प्रारंभिक गुरु से। प्रारंभिक गुरु, आइए मित्रों, प्रारंभिक गुरु इनके कौन थे? प्रारंभिक गुरु थे अलार कलाम। ठीक है मित्रों, अलार कलाम, ये मित्रों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म आपको हम बार बार बता रहे हैं। अलार कलाम हर जगह पे ये बौद्ध धर्म से आपको 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करेगा। अलार कलाम मित्रों, अलार कलाम कौन थे मित्रों? तो ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। क्या थे? सांख्य दर्शन के ज्ञाता। ठीक है, सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। ठीक है, तो बुद्ध जी इनसे काफी संतुष्ट नहीं हो पाए, तो ये फिर आगे बढ़े, तो इनको मिले एक लोग और मिले, उनका नाम क्या था मित्रों? रुद्रक रामपुत्र, द्वितीय गुरु। बुद्ध जी के द्वितीय गुरु कौन थे मित्रों? द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है मित्रों, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र।
तो 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर दिए। इस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। और ये जब निकले गृह त्याग के बाद, तो इनसे कौन मिला, अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, तो ये इनके प्रारंभिक गुरु है, लेकिन ये इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए, तो उससे आगे बढ़े द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। इससे आगे बढ़े मित्रों, तो हेडिंग डाल लीजिएगा मित्रों, ज्ञान की प्राप्ति। क्या मित्रों, ज्ञान प्राप्ति मित्रों। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी मित्रों, बोध गया। बोध गया का मित्रों एक और नाम है जिसे कहते हैं उरुवेला। क्या कहते हैं मित्रों, उरुवेला, जी हाँ, बोध गया, उरुवेला। अब क्वेश्चन ये पुटअप करता है किस नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पे मित्रों, ठीक है, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे। और मित्रों निरंजना नदी का एक और नाम है, वो क्या नाम है मित्रों, निरंजना नदी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका, पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी, ठीक है मित्रों। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं है, पुनपुन नदी के तट पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों, प्रारंभिक गुरु अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, क्वेश्चन पूछता है द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला में, निरंजना नदी के तट पे, पुनपुन नदी के किनारे हुई थी। निरंजना नदी पुनपुन नदी को ही कहा जाता है मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं मित्रों धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। आइए बात करते हैं मित्रों धर्म चक्र परिवर्तन। तो मित्रों धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया मित्रों, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब मित्रों बात करते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मित्रों, तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, सारनाथ, सारनाथ, ठीक है मित्रों। वाराणसी भी लिख लीजिएगा कभी कभी, वाराणसी एक और नाम है मित्रों, वाराणसी सारनाथ के एक और नाम है ऋषिपत्तनम, हाँ मित्रों, ठीक है, बहुत अच्छे, ऋषिपत्तनम इसका एक और नाम है, ऋषिपत्तनम, ठीक है, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ, वाराणसी, ऋषिपत्तनम में दिए। और इनकी, हाँ मित्रों एक चीज हम भूल रहे थे, इनकी भाषा कौन सी थी मित्रों, बुद्ध जी, क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो बुद्ध जी अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे मित्रों, ठीक है, पाली भाषा में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। देखिए मित्रों काफी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, हेडिंग डाल लीजिएगा मित्रों, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, ठीक है मित्रों, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। प्रतीक में पहला नंबर डाल लीजिएगा जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक क्या है मित्रों, इनके जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, ठीक है, कमल व सांड, ठीक है मित्रों, ठीक है, बहुत अच्छी। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, तो बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ, वाराणसी, उसको एक और नाम से जाना जाता है ऋषिपत्तनम, उनकी भाषा कौन सी थी, पाली। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक की बात कर रहे हैं मित्रों, जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। अब बात करते हैं मित्रों इसका प्रतीक गृह त्याग, दूसरे नंबर पे आता है गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक मित्रों क्या है, हाँ मित्रों, ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक है मित्रों घोड़ा। इनके घोड़े का नाम मित्रों कंथर और साथी का नाम चाल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। गृह त्याग, इनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, जन्म का प्रतीक कमल व सांड, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में, ऋषिपत्तनम, वाराणसी, भाषा पाली, बुद्ध के जैसे, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मित्रों, काफ़ी अच्छे से पढ़िए आप लोग, नोट्स बनाइए, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों, अब बात करते हैं मित्रों इनका जन्म हो गया, तो एक बार फिर से हम जितना पढ़े आपको रिपीट कर देते हैं। तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था मित्रों 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, ठीक है, बहुत अच्छी।
बचपन का नाम था इनके मित्रों सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, साकेगढ़ के मुखिया थे। कपिल वस्तु का वर्तमान नाम रुमिन देवी, ये बार बार पुटअप करता है, कपिल वस्तु का वर्तमान नाम क्या नाम है, रुमिन देवी, ठीक है। इनकी माता महामाया, जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, इनके द्वारा किया गया, ठीक है। पुत्र राहुल, और 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से, ठीक है। इसके बाद आते हैं मित्रों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हो गया सब कुछ, मृत्यु की बात करते हैं मित्रों। इनकी मृत्यु कब हुई थी मित्रों? इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों 483 BC, 483 में इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों कुशीनारा में, ठीक है। अब कुशीनारा को किस लिए और जानते हैं मित्रों, हम बता रहे हैं आपको। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी। हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा सेटअप हो जाएंगे सब कुछ। मृत्यु 483, कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी, ठीक है मित्रों। मल्लों की राजधानी थी, कहाँ हुई थी? शिष्य इनका था कौन? शिष्य इनका था मित्रों चुंद के यहाँ ये कुछ भोज्य पदार्थ खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। भोज्य पदार्थ का हमें नाम नहीं याद आ रहा है मित्रों, अगले भाग में हम आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों। तो 483 कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी, इनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। ये अपने शिष्य के यहाँ गए थे ना, चुंद के यहाँ, तो कोई भोज्य पदार्थ, उस भोज्य पदार्थ का नाम हमें नहीं याद है, उसको हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों इनके, हाँ एक और चीज, हाँ इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो मित्रों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, लिख लीजिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के, ये चीज मित्रों काफी इंपॉर्टेंट छूट रहा था, पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बात करते हैं मित्रों बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य की, बुद्ध के प्रमुख शिष्य, बुद्ध के प्रमुख शिष्य, ठीक है। आइए इनके शिष्य जी से मिलते हैं। तो इनके प्रथम, ये क्वेश्चन पुटअप करता है मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग मैं किसी एग्जाम का नाम लूं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद। प्रमुख शिष्य में आनंद एवं पहले शिष्य भी इनके कौन थे? आनंद, ठीक है। बात करते हैं आनंद, इनके प्रथम शिष्य भी लिख लीजिएगा। प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद, प्रथम शिष्य आनंद। अब देखिए अधिकांश उपदेश इससे ही संबंधित है, ये भी नोट कर लिए। अधिकांश उपदेश जो है, अधिकांश उपदेश इससे ही संबंधित है। किससे? मिस्टर आनंद से। अधिकांश उपदेश इससे ही संबंधित है, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब इनके प्रथम शूद्र शिष्य का नाम आप लोग बताएंगे। प्रथम शिष्य का, वो शूद्र शिष्य का नाम था, एक मिनट, प्रथम शूद्र शिष्य का नाम तपस्सु था मित्रों। प्रथम शूद्र शिष्य, एक मिनट मित्रों, प्रथम शूद्र शिष्य क्या नाम था? तपस्सु, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब उसके बाद मित्रों बात करते हैं इनके त्रिरत्न की मित्रों। तो ये आप लोग लिख लिए, मृत्यु 483, कुशीनारा मल्लों की राजधानी, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। शिष्य चुंग, क्या इसको हम लिखे नहीं है, शिष्य चुंग क्या कोई खास भोज्य पदार्थ खाने से इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, ये प्रथम शिष्य भी थे इनके, और अधिकांश उद्देश्य इससे संबंधित है, और प्रथम शुद्ध शिष्य तपस्सु, ठीक है। बढ़ते हैं मित्रों आगे, आगे बढ़ते हैं मित्रों। बुद्ध जी ने त्रिरत्न दिए थे ना, बुद्ध जी त्रिरत्न दिए थे, त्रिरत्न, 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 त्रिरत्न दिए थे, बौद्ध धर्म और संघ, ठीक है, बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ, ठीक है। बुद्ध जी 4 आर्य सत्य बताए थे मित्रों, बुद्ध जी 4 आर्य सत्य बताए थे मित्रों। आइए उसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। 4 आर्य सत्य क्या क्या? अब देखिए
4 आर्य सत्य में पहला दुख, पहला क्या था मित्रों? दुख। दूसरे नंबर पे आता है मित्रों दुख समुदाय, दुख समुदाय। उसके बाद दुख का निवारण। इन सब से निपटने के लिए बुद्ध जी ने एक मार्ग बताया, दुख। इन सब का एक बुद्ध जी ने निवारण बताया था मित्रों। उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम था क्या? अष्टांगिक मार्ग। क्या नाम था मित्रों? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है मित्रों, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मित्रों। उसके बाद बात करते हैं मित्रों। ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 4 आर्य सत्य बताए थे, दुख समुदाय, दुख निवारण, और एक कौन था? हाँ, चौथे नंबर दुख समुदाय। एक और मित्रों छूट रहा है, हाँ चौथा दुख का कारण। ये मित्रों मैं भूल रहा था, दुख का कारण। सबसे निवारण क्या है? ये एक मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।